हिंदू धर्म की जब प्रमुख विशेषताओं की बात होती है तो उसमें एक और विशेषता अहम है, आत्मा और पुनर्जन्म, सोल और रिबर्थ की थ्योरी। हिंदू धर्म विश्व के उन महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है जो कि रिबर्थ और आत्मा के सिद्धांत को मानता है और बहुत ही स्ट्रांगली इस सिद्धांत को अपनाता है। आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धांत के संबंध में हिंदू धर्म की मान्यता है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी सत्ता के रूप में हिंदू धर्म आत्मा को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म आत्मा को शाश्वत सत्ता, अमरत्व प्राप्त की दृढ़ता पर विश्वास करता है और हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि देही और चेतना से परे भिन्न आत्मा की सत्ता होती है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी नहीं मरती। आत्मा अव्यक्त, अचल, शाश्वत, सत्य, नित्य, अचिंत्य, व्यापक, अजर, अमर है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में कृष्ण द्वारा अर्जुन को यही समझाया जाता है कि जिस प्रकार वस्त्र उतार कर मनुष्य नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर नश्वर शरीर को भी त्याग कर नए शरीर को धारण करने की स्वाभाविक प्रक्रिया करती है। इस कथन की पुष्टि है वासांसि जीर्वाणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपाणि। अतः आत्मा अखंडित है और वह अपने नवीन शरीर ढूंढ लेती है, क्योंकि हिंदू धर्म में रिबर्थ, पुनर्जन्म का भी दृढ़ विश्वास है। आत्मा की शाश्वत तथा अमरत्व में विश्वास से जुड़ा यह एक सिद्धांत है पुनर्जन्म का। हिंदू मत है कि स्थूल शरीर की मृत्यु उपरांत सूक्ष्म शरीर व आंतरिक शरीर जिसका नाम आत्मा है वह स्वतंत्र ही जाती है एवं सूक्ष्म शरीर अपने पूर्व बिताए जीवन के संपादित कर्मों की प्रकृति के अनुसार पुनः स्थूल शरीर यानी कि देह के रूप को धारण करता है तथा पुनर्जन्मों के शुभ अशुभ फल को भोगने ही जीव या सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्मा इस संसार में बार बार एक चक्र की भांति स्थूल शरीर को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्मा स्थूल शरीर यानी कि देह को धारण करने का यह चक्र चलता रहता है, यानी कि रिबर्थ होता रहता है। पुनर्जन्म इस बात का प्रतीक है कि जीव के उद्देश्य इच्छा या तो पूर्ण नहीं हुए या फिर पूर्व जन्मों के कर्मों का सही और गलत परिणाम अभी भी शेष है, अतः आत्मा का रूपांतरण पूर्व जन्म के द्वारा चलता रहता है। हालांकि अगर अन्य धर्मों की बात करें, प्रोफेटिक विशेषकर जो धर्म हैं उनमें रिबर्थ का सिद्धांत नहीं मिलता है, जैसे कि क्रिश्चियन, इस्लाम या फिर अन्य कुछ धर्म हैं जिनमें रोज़े-शुमार क़यामत के दिन की या न्याय दिवस की बात हुई है, जबकि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब होता है। इस्लाम या ईसाई धर्म से अगर तुलना की जाए तो देह को समाप्त नहीं किया जाता है बल्कि दफनाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे ये सिद्धांत है कि क़यामत का एक दिन आएगा जबकि व्यक्ति का कर्मों का हिसाब किताब होगा, उसे जस्टिस डे भी कहा जाता है। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात की जाती है तो पंच तत्वों से शरीर का निर्माण माना जाता है और व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि के दौरान उन पंच तत्वों में ही व्यक्ति के शरीर को विलय किया जाता है, क्योंकि ये धारणा है कि पंच तत्वों से शरीर लिया है तो पंच तत्वों को शरीर वापस देना है। इसके पीछे यह भी धारणा है कि व्यक्ति का क्योंकि रिबर्थ होता है, आत्मा है जो अजर अमर है, सूक्ष्म है और स्थूल शरीर के रूप में आत्मा पुनः अपने कर्मों या फिर उद्देश्यों के लिए वापस स्थूल शरीर को धारण करेगी। अतः इस प्रकार से हिंदू धर्म उन धर्मों में से एक है जो कि रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म और आत्मा की अखंडता, अजर अमरता पर दृढ़ विश्वास करता है और इन्हीं सिद्धांतों को जीवन में हिंदू धर्म से संबंधित लोग उतार के चलते हैं और इन्हीं विशेषताओं को व्यक्ति धारण भी करता है।